प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का किया शुभारंभ। साथ ही ई गोपाला ऐप की भी की शुरुआत। पशु स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद करेगा ऐप। भारतीय वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल हुआ रफाल विमान। रक्षा मंत्री ने कहा, रफाल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना देश की संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए कड़ा संदेश। देश में अब तक 34,71,000 से अधिक मरीजों ने दी कोरोना को मात। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के खिलाफ सभी को मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दरों पर मिलेगा 10,000 रुपए का ऋण। गुरुग्राम के स्ट्रीट वेंडर्स ने जताई खुशी, कहा फिर से शुरू होगा हमारा रोजगार। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया। ये योजना देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत विकास की एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत 5 साल की अवधि के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में इसके क्रियान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाना है। इसका मकसद 2024-25 तक मछली उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाना और मत्स्य निर्यात से होने वाली आय को बढ़ाना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की। ये ऐप किसानों के सीधे उपयोग के लिए तैयार किया गया है। ये एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। इस योजना का शुभारंभ हो रहा है। अगले 4-5 वर्षों में इस पर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। इसमें से आज 1,700 करोड़ रुपए का काम शुरू हो रहा है। इसी के तहत ही बिहार के पटना, पूर्णिया, सीतामढ़ी, मधेपुरा, किशनगंज और समस्तीपुर में अनेक सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इससे मछली उत्पादकों को नया इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, आधुनिक उपकरण मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी भी योजनाएं शुरू हुई हैं, उसके पीछे की सोच यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने। उनके पीछे की सोच ही यही है कि हमारे गांव 21वीं सदी के भारत, आत्मनिर्भर भारत की ताकत बने, ऊर्जा बने। कोशिश ये है कि अब इस सदी में ब्लू रिवॉल्यूशन यानी मछली पालन से जुड़े काम, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी डेयरी से जुड़े काम, स्वीट रिवॉल्यूशन यानी शहद उत्पादन से जुड़े काम हमारे गांवों को और समृद्ध और सशक्त करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 रफाल लड़ाकू विमानों की पहली खेप को आज अंबाला के वायुसेना अड्डे पर एक विशेष समारोह में भारतीय सेना में औपचारिक रूप से शामिल किया। इस अवसर पर परंपरागत सर्वधर्म पूजा की गई। इस दौरान फ्रांस की मंत्री फ्लोरेंस पार्ले भी उपस्थित थी। उन्होंने रफाल Su-30 और जगुआर विमानों का प्रदर्शन देखा। इस अवसर पर हुए समारोह में तेजस विमान ने भी अपनी रोमांचक उड़ान का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल सौदा देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। उन्होंने कहा कि ये एक गेम चेंजर साबित होगा। में एक गेम चेंजर है। इसका लॉन्ग रेंज ऑपरेशन, अपने वजन के बराबर आर्मामेंट और एडिशनल फ्यूल कैरी करने की कैपेसिटी, शॉर्ट लैंडिंग ग्राउंड से ऑपरेट करने की एबिलिटी, हाई स्पीड जैसी खूबियां इसे दुनिया के बेस्ट एयरक्राफ्ट में से एक बनाती हैं। अपनी मल्टी रोल कैपेबिलिटीज के साथ यह दुश्मनों के खिलाफ अचूक कार्रवाई करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी एयरफोर्स ने राफेल इंडक्शन के साथ जो कैपेबिलिटीज और टेक्नोलॉजिकल एज एक्वायर की है, वे इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को रिवर्सलाइज करेंगी।
रक्षा मंत्री ने कहा कि रफाल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है, खासकर भारत की संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए। हमारी संप्रभुता की ओर उठी निगाहों के लिए एक बड़ा और कड़ा संदेश है। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत केंद्र सरकार रेहड़ी पटरी वालों और छोटी दुकान लगाकर आजीविका चलाने वालों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए मदद करेगी। इस विशेष क्रेडिट स्कीम के तहत वेंडर्स 10,000 रुपये का ऋण ले सकते हैं। गुरुग्राम में इस संबंध में विभिन्न बैंकों के अधिकारियों की एक बैठक हुई। बैठक में नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि अब तक पीएम स्वनिधि योजना के तहत लगभग 1,700 स्ट्रीट वेंडरों के आवेदन प्राप्त हुए हैं। योजना के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा लोन के रूप में 10,000 की राशि सस्ती ब्याज दरों पर मुहैया करवाई जा रही है, जिसे लौटाने की समय सीमा 1 साल रखी गई है। नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में 350 स्ट्रीट वेंडरों को लोन दिया जा चुका है और 400 वेंडरों को अगले 2-3 दिन में लोन दे दिया जाएगा। फाइनेंशियल हालत को ठीक करने के लिए 10,000 का ये एक इसमें निधि रखी गई है, जिसमें इस तरह के स्ट्रीट वेंडर्स को इस तरह की सुविधा दी जाती है। गुरुग्राम में हमने आज कुछ लगभग 20 लोगों को आज उसका एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सौंपा है, जिसके बेस पे उनको आगे बैंक से लोन मिलेगा। अगर हम आंकड़ों की बात करें, अभी तक जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है तो 1700 लोगों के आवेदन हमने पोर्टल पर अपलोड करके बैंक्स को भेज चुके हैं और उसमें से 350 लोगों को 10,000 का ये जो लोन है वो भी प्राप्त हो चुका है। निगम के सिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर महेंद्र ने बताया कि इस लोन के लिए किसी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। अगर इस राशि को समय पर वापस कर दिया जाएगा तो 7% की दर से ब्याज सब्सिडी भी दी जाएगी। वहीं योजना के तहत आवेदन करने आए वेंडर्स ने इस योजना को उनके लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि इस राशि से हम कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए अपने रोजगार को फिर से शुरू कर सकेंगे। 10,000 की राशि अच्छी है, बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है कि इससे हम आगे अपना काम धंधा शुरू कर सकते हैं और अच्छा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा जिला कैथल के 20 चयनित गांवों में पीने के पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण, ग्रामीण सड़कों और आवास, बिजली एवं स्वच्छ ईंधन तथा डिजिटलीकरण जैसे विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक गांव को 20 लाख रुपए का बजट अलॉट किया जाएगा। संबंधित विभाग इस योजना के तहत पूरे तालमेल से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनगणना 2011 के आधार पर जिले के 20 गांवों को चुना है, जिनमें अनुसूचित जाति की संख्या 50% से अधिक है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2009 में शुरू की गई थी और अक्टूबर 2019 में इसे अपग्रेड किया गया था। प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को दी गई है। सिरसा के उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज जागरूकता मोटरसाइकिल रैली को अपने कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रैली के माध्यम से नेहरू युवा केंद्र व बाल भवन के वॉलंटियरों ने शहर में नागरिकों को नशा मुक्ति का संदेश दिया। इस अवसर पर उपायुक्त रमेश चंद्र बिढ़ान ने कहा कि जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए युवा शक्ति को जागरूक होना होगा और इस कार्य को एक चुनौती समझते हुए नशे को जड़ मूल से खात्मा करना होगा ताकि हम नशा मुक्त समाज का निर्माण कर सकें। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए जीवन शैली में पढ़ाई व खेलों के साथ साथ साहित्यिक पुस्तकों को भी शामिल करें और पौष्टिक भोजन के साथ साथ नियमित योग को भी अपनाएं।
देश भर में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अब तक 34,71,000 से ऊपर हो चुकी है। देश में कोरोना से रिकवरी दर सुधरकर 77.74% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 72,939 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.68% हो गई है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया कि 9 सितंबर तक कोरोना वायरस के लिए कुल 5,39,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने कोविड से निपटने के लिए बेहतर कदम उठाए हैं। भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाया है। देश के दूर दराज के क्षेत्रों की तरफ भी जांच सुविधाओं का बढ़ाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। देश में कोविड को कंट्रोल करने के लिए दुनिया के बाकी देशों से बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश की और इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को और जो भी इस प्रकार के मेडिकल इक्विपमेंट्स इत्यादि का कोविड को हैंडल करने के लिए आवश्यकता थी, उनको कैसे हमने अपनी फैसिलिटीज़ को सबको विकसित किया, देश को आत्मनिर्भर किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत को संकल्प के रूप में देशवासियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। प्रदेश सरकार ने राज्य में पत्थर व रेत की ऐसी खानों या ब्लॉक्स को पट्टे पर देने की तैयारी कर ली है जो अब तक निलंबित या रद्द की जा चुकी हैं और जिन पर फिलहाल कोई अपील पेंडिंग नहीं है। इससे जहां आम जन को निर्माण सामग्री उचित दामों पर मिलेगी, वहीं अवैध खनन गतिविधियों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। खनन एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने समीक्षा बैठक के दौरान विभाग में कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि जब तक स्थायी भर्ती नहीं हो जाती तब तक अनुबंध कर्मचारी रखे जा सकते हैं ताकि विभाग का कार्य प्रभावित न हो। बैठक में नीलामी के माध्यम से दिए गए अनुबंध व पट्टों, स्टोन क्रशरों, खनिज डीलर लाइसेंस, अल्पावधि परमिट, अवैध माइनिंग के मामलों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश भर में गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जा रहा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके तहत प्रत्येक माह की 9 तारीख को स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं निःशुल्क मुहैया करवाई जाती हैं। जींद के उप सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की सभी जांच कर उन्हें पौष्टिक आहार के तौर पर दूध एवं अन्य खाद्य सामग्री भी दी जाती है। महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशा शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना का गर्भवती महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है। कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना होती है, उनको समय रहते पहले ही पकड़ लिया जाए ताकि डिलीवरी आते आते उनकी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कराई जा सके। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना प्रधानमंत्री जी की बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत हर महीने की 9 तारीख को सिविल हॉस्पिटल जींद और CSC PSCs पर भी कैंप लगाया जाता है गर्भवती महिलाओं के लिए। उसमें हम सब गर्भवती महिलाओं को चेक करके उनकी हाई रिस्क जो महिलाएं हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं, उनके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट कराते हैं, उनका फ्री अल्ट्रासाउंड कराते हैं, थायराइड टेस्ट कराते हैं। योजना का लाभ उठा रही महिलाओं ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना लागू होने से उन्हें एक ही छत के नीचे सभी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल जाती हैं। महिलाओं के लिए इसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला, मैं दूध का पैकेट वगैरह, दवाइयाँ टाइम टू टाइम मिली है। मैं फुल्ली सेटिस्फाई हूँ इस प्रधानमंत्री की योजना से। प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत हर महीने की 9 तारीख को एक कैंप लगाया जाता है, जिसमें एक बिस्कुट का पैकेट और एक दूध की बोतल दी जाती है प्रेग्नेंट महिलाओं को। ये स्कीम बहुत ही अच्छी है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस वर्ष मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान को छोड़कर मक्का की बिजाई करने वाले सफल किसानों को पहचानने और नामित करने का निर्णय लिया है। ये सफल किसान मक्का की खेती के विभिन्न लाभों के बारे में अन्य किसानों के बीच जागरूकता फैलाएंगे। फसल विविधता के तहत अब तक राज्य के किसान 2500 हेक्टेयर धान की भूमि से मक्का की तरफ आ चुके हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि ये सफल किसान फील्ड डेज प्रोग्राम की मेज़बानी करेंगे, जहां वे धान की अपेक्षा मक्का की बिजाई करने के फायदों के बारे में दूसरों को शिक्षित करेंगे। वे अन्य किसानों को आश्वस्त करेंगे कि मक्का उगाना न केवल आर्थिक रूप से लाभदायक है, बल्कि धन व श्रम की भी कम आवश्यकता होती है। पानी की बचत के लिए मक्का उत्कृष्ट विकल्प है। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का किया शुभारंभ। साथ ही ई गोपाला ऐप की भी की शुरुआत। पशु स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में मदद करेगा ऐप। भारतीय वायुसेना के बेड़े में औपचारिक रूप से शामिल हुआ रफाल विमान। रक्षा मंत्री ने कहा, रफाल का भारतीय वायुसेना में शामिल होना देश की संप्रभुता पर नजर रखने वालों के लिए कड़ा संदेश। देश में अब तक 34,71,000 से अधिक मरीजों ने दी कोरोना को मात। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, कोरोना के खिलाफ सभी को मिलकर लड़नी होगी लड़ाई। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर्स को सस्ती दरों पर मिलेगा 10,000 रुपए का ऋण। गुरुग्राम के स्ट्रीट वेंडर्स ने जताई खुशी, कहा फिर से शुरू होगा हमारा रोजगार। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।